कुछ सपने नामुमकिन नहीं समझते। वो नहीं जानते कि रुकना क्या होता है। आंधी, तूफान, बर्फ, रेत, लहरें, उन्हें कोई नहीं रोक पाता। वो बस आते हैं और हमसे मांगते हैं जवाब कि कौन हो तुम। वो कहते हैं हमसे कि बहुत भाग लिया अब इन शहरों की खोखली सी गलियों में। अब चलो चलते हैं अपनी खोज पर। रेडी, सेट, स्क्रैम। इंडिया में स्क्रैम्बलर्स का सीज़न अभी रिसेंटली ही शुरू हुआ है, जब यस्टी ने अपनी पहली मोटरसाइकिल जो कि स्क्रैम्बलर मोटरसाइकिल थी वो लॉन्च करी थी। तब जो है वो एक लौती मोटरसाइकिल होती थी जो कि आपके एक अफोर्डेबल स्क्रैम्बलर का ऑप्शन होता था इंडिया में। लेकिन पता है चीज़ें बदल गई हैं। अब आ गई है एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मोटरसाइकिल जो उसको टक्कर देने वाली है, जिसका नाम है आपका रॉयल एनफील्ड की स्क्रैम्बलर 411। ये मोटरसाइकिल आपको दिखने में थोड़ी सी आपकी हिमालय की तरह लगेगी, बिकॉज वो दोनों मोटरसाइकिल यानी कि ये और हिमालय दोनों मोटरसाइकिल जो है वो सेम सा प्लेटफॉर्म शेयर करते हैं। अब मैं आपको हल्का सा बताता हूँ कि स्क्रैम्बलर होता क्या है। 1960s में अमेरिकन हुलिगन्स जो होते थे वो क्या करते थे कि वो कोई भी मोटरसाइकिल उठाते थे, उनमें आगे जा करके वो फ्रंट सस्पेंशन जो है वो थोड़ा सा बड़ा सस्पेंशन डाल देते थे। कोई भी टायर सेटअप अगर उन्हें चेंज चाहिए होता था तो वो लगा लेते थे। उसके बाद में जितनी भी अननेसेसरी चीज़ होती थी मोटरसाइकिल से, उन सारी चीज़ों को हटा देते थे और निकल जाते थे अपनी जर्नी पे। जर्नी क्या होती थी? जर्नी होती थी थोड़ा बहुत टूरिंग करना और खूब सारी ऑफ रोडिंग भी करना। तो स्क्रैम्बलर का पर्पस क्या होता था मोटरसाइकिल का कि कोई सी भी बाइक उठा लो, एक मोटरसाइकिल को उठा लो, उसको जो है अपना जुगाड़ से सेट कर लो और ऐसी बाइक बना लो जिसको ले करके कहीं भी किसी भी वक्त निकल जाओ। तो वही मोटरसाइकिल होती थी स्क्रैम्बलर। तो चलो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो अलॉन्ग विद मी, दैट इज आई एम सिद्दीकी फ्रॉम द रोलिंग पिस्टन्स। और आप सभी लोगों को मेरा पिस्टन सलाम बॉस। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मोटरसाइकिल के लुक्स के बारे में कि हमें नई रॉयल एनफील्ड स्क्रैम 411 में एक्चुअली क्या क्या मिल जाता है। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे डिफरेंशिएट करती है आपकी रॉयल एनफील्ड हिमालय के साथ। तो अब हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं इसके फ्रंट सेटअप पर। तो फ्रंट में जो है आपको 19 इंच का टायर मिलता है, रियर में आपको 17 इंच का टायर मिलता है। उसके बाद में आपको फ्रंट में जो है डिस्क ब्रेक वो आपको 300 mm के मिलते हैं। इसके डिस्क ब्रेक जो है वो थोड़े से छोटे करे गए हैं, बिकॉज आपके जो इसका टायर का सेटअप है वो भी आपका छोटा करा गया है। अगर आप इसको कंपेयर करोगे रॉयल एनफील्ड हिमालय से तो उसमें आपको 21 इंच का टायर सेटअप मिलता था, बिकॉज वो आपकी प्रॉपर हार्डकोर ऑफ रोडर मशीन हो जाती थी। लेकिन ये जो मोटरसाइकिल है ये आपकी टूरिंग के ऊपर भी थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करती है। मतलब ये हर जगह चलने वाली मोटरसाइकिल है। अगर इसको चाहो तो सिटी में भी चला लो, अगर इसको चाहो तो ऑफ रोडिंग पर भी लेकर निकल जाओ, अगर चाहो तो इसको लॉन्ग रूट्स पर भी लेकर के निकल जा सकते हो। बहुत ही ज़्यादा अनप्रैक्टिकली प्रैक्टिकल मोटरसाइकिल हो जाती है जो कि स्क्रैम्बलर्स होती हैं। उसके बाद में अगर हम लोग यहाँ पर आ जाए तो यहाँ पर आपको जो है इसका ये मिल जाता है। उसके बाद में अगर आप यहाँ पर देखते हो तो एक बीक आता था आपका हिमालय में, जो कि आपको इसमें नहीं मिलता है। उसके बाद में अगर आप आ जाओ तो आपको यहाँ पे सिग्नेचर जो है आपका ये कास्ट मिल जाता है, यानी कि आपको काउल मिल जाता है यहाँ पर, जिसके ऊपर आपको रॉयल एनफील्ड की बैजिंग भी मिल जाती है। उसके बाद में अगर हम लोग यहाँ से मूव ऑन करते हैं, अगर हम लोग इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल पर आते हैं, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर आते हैं, तो आइए ये देखिए ये है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। ये मैंने इसको ऑन करा तो आपको ये मीटियोर वाला जो है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है। इसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, यानी कि इसमें आपको जो है स्पीडोमीटर मिल जाता है, इसमें आपको टेकोमीटर नहीं मिलता है, यानी इसमें आपको आरपीएम मीटर जो है वो नहीं देखने को मिलेगा। उसके अलावा आपको इस मोटरसाइकिल में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। उसके बाद अगर हम लोग इसके हैंडल सेटअप पे मूव करते हैं, और हैंडल से पहले आइए इसके सस्पेंशन के बारे में आपको बताता हूँ। तो आपको पता है कि जितनी भी आपकी ऑफ रोडर्स होती है उसमें आपको ऊंचे यानी कि बड़े सस्पेंशन चाहिए होते हैं, लेकिन इस मोटरसाइकिल का जो सस्पेंशन है वो 10 mm कम करा गया है। अब इसमें आपको 190 mm का जो है सस्पेंशन ट्रैवल मिल जाता है। इसका रीज़न ये है कि क्योंकि आपका टायर प्रोफाइल है वो भी छोटा करा गया। टायर प्रोफाइल छोटा करने की वजह से उतना बड़ा सस्पेंशन की ज़रूरत थी नहीं, तो इसीलिए जो है इसका 10 mm आपका सस्पेंशन सेटअप भी जो है कम हो जाता है। उसके बाद में अगर हम लोग आ जाए इसके हैंडल पर, तो आपको इसमें हैंडल जो देख रहे हो वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे स्टिफ हैंडल मिल जाता है, जो कि देखने में भी बढ़िया लगता है। उसके बाद में जब आप इसको चलाते हो तो बहुत बढ़िया लगता है। इसके हैंडल का यूएसपी क्या है कि जब आप इस मोटरसाइकिल के ऊपर आराम से खड़े होते हो ना, तो आपको एकदम भी कोई भी
कोई भी चीज़ की दिक्कत नहीं होती, मतलब आपको झुकना नहीं पड़ता मोटरसाइकिल चलाने के लिए और आप आराम से खड़े होकर के ऑफ रोडिंग कर सकते हो। ट्रस्ट में इस मोटरसाइकिलों में लेकर के काफ़ी ज़्यादा ख़राब रोडों पर गया, लेकिन इसका चलाने का जो एक्सपीरियंस था वो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार था। वो इसके हैंडल भी जो है उसमें एक हल्का सा ऐड ऑन करता है। उसके बाद अगर हम लोग इसके स्विच गियर्स पर आ जाएँ तो इसमें जो है यहाँ पर हमें इंजन कट ऑफ सारा स्विच मिल जाता है। उसके बाद में ये हमें जो है आपकी हज़ार्ड लाइट्स मिल जाती हैं। उसके बाद में ये सेल्फ है आपका, ये जो आप बटन देख रहे हो इससे जो है आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो कंट्रोल होगा। आप अपनी सारी चीज़ें जो है यहाँ से देख सकते हो, ट्रिप ए ट्रिप बी, यहाँ से सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो। उसके बाद अगर हम लोग लेफ्ट साइड आ जाए तो आपके नॉर्मल इंडिकेटर्स, हॉर्न, आपका हाई बीम, लो बीम और ये आपका जो है पास बटन हो जाता है। उसके बाद में अगर आप इसके गियर और क्लच लीवर देखो तो वो जो है आपको क्रोम फिनिश में मिल जाता है। उसके बाद अगर आप इसके टैंक पर आ जाओ तो इसमें आपको 15 लीटर का टैंक मिलता है, जो कि आपका हूबहू हिमालय की तरह टैंक हो जाता है। लेकिन उसमें जो है आपको डिफरेंस क्या चीज़ मिल जाती है, क्या यहाँ पर जो है आपका एक गार्ड आता था जो कैसे आपका हिमालय के अंदर आता था, वो गार्ड जो है आपको इस टैंक में नहीं मिलेगा बिकॉज उसकी कोई ज़रूरत है नहीं। उसके बाद में यहाँ पर जो है आपको एक विंडशील्ड आती थी, वो भी जो है आपको इस चीज़ में, इस मोटरसाइकिल में देखने को नहीं मिलेगी बिकॉज स्क्रैम्बलर्स में अननेसेसरी चीज़ों की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद में अगर हम लोग यहाँ पे नीचे देखें तो यहाँ पे जो है एक आपका स्कम प्लेट आ जाती है, जो कि आपका इंजन को जो है प्रोटेक्ट करती है। ये प्लेट जो है ताकि अगर कभी भी आप ऑफ रोडिंग कर रहे हो तो उसमें जो है ये सारी चीज़ें आपको ईजी रहती है। अगर आपको कोई गड्ढा लग गया, अगर आपको कोई भी ईटा वीटा आकर के लग गया तो वो जो है आपका इंजन को प्रोटेक्ट करता है। तो यहाँ पर आपको एक ये भी मिल जाता है। उसके बाद में अगर हम लोग यहाँ से मूव ऑन करें तो ये देखो यहाँ पे आपके साइड पैनल आ जाते हैं, जो कि आपके रॉयल एनफील्ड अगेन ब्रांडिंग के साथ इस मोटरसाइकिल के आते हैं। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ से मूव ऑन करते हैं तो इंजन के बारे में भी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है आपको अगेन हिमालय स्क्रैम 411 की बढ़िया सी ब्रांडिंग मिल जाती है, जो कि देखने में अच्छी लग रही है। इसके ऊपर आओगे तो यहाँ पर हमारे आ जाती है सीट्स। अब सीट्स का क्या है कि अगर आप लोग देख रहे हो ना कि मोटरसाइकिल जो आपकी है थोड़ी बहुत रिजेंबल करती है हिमालय के साथ, लेकिन अगर आप देख रहे हो कि ये सीट जो है उसमें आपको स्प्लिट सीट मिलती है, ठीक है, लेकिन इसमें जो है आपको सिंगल लॉन्ग सीट मिल रही है, जो कि लिटरली काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। अगर आप इसको चलाने की कोशिश करते हो तो आप अपने नियरेस्ट कोई भी रॉयल एनफील्ड के शोरूम में जा करके इस मोटरसाइकिल की टेस्ट ड्राइव बुक करो और उसके बाद में इस मोटरसाइकिल को चला करके देखो, तो चलाने में जो कंफर्ट आता है इस मोटरसाइकिल को सीट से रिलेटेड वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। इतनी ज़्यादा गुशी सीट है कि इसको आप ले करके लंबे टूर्स पर बहुत ईजिली जा सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर आपको जो है आपको जो भी अगर आपको पैनियर्स वगैरह लगाने हैं तो उसका आपको ऑप्शन मिलता है, आप उसे लगा सकते हो। उसके बाद अगर आप इसके रियल प्रोफाइल पर आ जाओ तो वो जो है आपका एकदम मतलब आपका हिमालय की तरह ही जो है वो लगता है। यहाँ पर आपको पीछे वाला जो आपका डिस्क ब्रेक है वो भी आपको जो है थोड़ा सा छोटा मिल जाता है। इसमें आपको अलॉय व्हील नहीं मिलते हैं, इसमें आपको स्पोक व्हील मिलते हैं। उसका रीज़न ये है कि ये मोटरसाइकिल को थोड़ा सा अगर आप ऑफ रोडिंग वगैरह पर ले करके जाओ तो मोटरसाइकिल जो है पंचर वगैरह नहीं होनी चाहिए। अगर आपके अलॉय होंगे तो वो बेंड हो जाते हैं तो फिर आपका खर्चा आ जाता है। उसके बाद में यहाँ पर आपको मिल जाता है ये एग्जॉस्ट। अब ये एग्जॉस्ट का जो साउंड है आइए वो एक बार आपको मैं सुनाता हूँ कि कैसा है, बिकॉज एग्जॉस्ट का साउंड भी जो है आपका काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और रिफाइंड है। तो इसको हमने कट करा इंजन, उसके बाद में आपका फ्यूल इंजेक्शन चलना लगता है। ये आपका ऑयल और एयर कूल्ड इसमें आपको इंजन मिलता है। अभी मैं इंजन के बारे में बताऊंगा, एक बार पहले सबसे पहले आप लोग इसकी आवाज़ सुनो, मेरे को बताओ कैसी है। ये स्टार्ट हो गई बाइक। हाँ, तो ये है आपकी स्क्रैम 411 की आवाज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड है और थोड़ी बहुत रिजेंबल करती है आपकी हिमालय की तरह। उसके बाद में अब हम लोग ने आवाज़ तो सुन ली, तो अब हम लोग फाइनली आ जाते हैं इस मोटरसाइकिल के इंजन के ऊपर। तो इस मोटरसाइकिल में आपको सिंगल सिलेंडर 411 सीसी का इंजन मिलता है, जो कि प्रोवाइड करता है 23.5 bhp और उसके साथ ही साथ 32 न्यूटन मीटर स्ट्रोक। 5 स्पीड का गियरबॉक्स मिलता है। मेरे हिसाब से आपको जो है कम से कम अब 6 स्पीड का गियरबॉक्स जो है वो मिल जाना चाहिए रॉयल एनफील्ड में, बट रॉयल एनफील्ड जो है वो अपने हिसाब से, अपने धुन में और अपने फील के हिसाब से मोटरसाइकिल बनाता है। और अगर 5 स्पीड गियरबॉक्स में ये मोटरसाइकिल आपकी थर्ड गियर में 100 पहुँच रही है तो मेरे हिसाब से उसमें भी आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। एक और छोटी सी जो मेरे को चीज़ इसमें लगी मोटरसाइकिल में वो ये थी कि फ्रंट में जो है आपको मतलब एलईडी सेटअप नहीं मिल रहा है। आपका इसको जो टेल लाइट है वो जो है आपका एलईडी सेटअप का हो जाता है, लेकिन इसका आपका फ्रंट लाइट है वो अभी भी आपको एलईडी या फिर प्रोजेक्टर लैंप्स जो है वो नहीं मिलते हैं। तो एक ये भी हल्की सी चीज़ होगी, लेकिन विजिबिलिटी में कोई भी जो है प्रॉब्लम नहीं आती है। उसके बाद में अब हम लोग आ जाते हैं इस मोटरसाइकिल के राइड एक्सपीरियंस के ऊपर कि इस मोटरसाइकिल का राइडिंग एक्सपीरियंस जो है वो कैसा रहा है।
थोड़े से पार्ट्स और कंपोनेंट जो है आपके हिमालय से शेयर होते हैं, जैसे कि इसका प्लेटफॉर्म भी शेयर होता है उसी की तरह, लेकिन आपके चेंजेस काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं। जैसे आपका फ्रंट का जो सस्पेंशन ट्रैवल है वो आपका 10 mm कम हो जाता है। उसके बाद अगर आप इसका ग्राउंड क्लियरेंस ले लो वो आपका 20 mm जो है वो कम हो जाता है। उसके बाद अगर आप इसका वेट ले लो वो भी आपका 185 का वेट हो जाता है, यानी कि इसके लाइट वेट मोटरसाइकिल हो जाती है अगर आप इसको हिमालय से कंपेयर करो तो। उसके बाद में अगर आप इसके राइड एक्सपीरियंस पर आ जाओ ब्रो, तो इसका राइड एक्सपीरियंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्रेजी है। काफ़ी ज़्यादा लगता है कि कोई आप काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मोटरसाइकिल चला रहे हो, जबकि इंजन जो है वो आपका टोटली सेम हो जाता है हिमालय की तरह। तो जब आप इसको रोड पर लेकर के निकलते हो ना, और जब पहले गियर में उठा कर इसका थ्रॉटल खींचते हो तो 40 से 50 पर मोटरसाइकिल बहुत तेज़ी में पहुंचती है। उसके बाद में इसका जो मिड है वो हल्का सा लो होता है। उसके बाद में एंड पर जा करके मोटरसाइकिल अगेन खिंचती है, जो कि रॉयल एनफील्ड की मोटरसाइकिल में काफ़ी ज़्यादा नई बात है। तो जो भी इसके इंजन में आपके ट्विक्स करे गए हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा काम कर गए हैं, और इसी वजह से इस मोटरसाइकिल का राइडिंग एक्सपीरियंस जो है वो बदल गया है। अब हम लोग फाइनली आ जाते हैं इस मोटरसाइकिल को अगर हम लोग सिटी में लेकर के चले तो उसका राइड एक्सपीरियंस कैसा था। तो अगर मैं इसको सिटी में बात करूँ, 411 सीसी का इंजन हीट मारता था कभी कभी आपका, लेकिन इस मोटरसाइकिल में आपको हीट के इतनी ज़्यादा इशूज़ नहीं आ रहे हैं। अभी मार्च का टाइम है, धूप बहुत ही ज़्यादा भयानक हो रखी है, लेकिन तब भी जो है मुझे कोई हीट की प्रॉब्लम इस मोटरसाइकिल में नहीं लगी, जबकि मैंने इस मोटरसाइकिल को काफ़ी ज़्यादा चलाया। उसके बाद में सिटी में मैनूवर करने के लिए, क्योंकि आपकी लाइट वेट मोटरसाइकिल है तो इजीली जो है वो मैनूवर भी हो जा रही है। मैनूवर करते हुए, यानी कि अगर आप इधर उधर कर रहे हो मोटरसाइकिल को, मैनूवर करते हुए इस मोटरसाइकिल में आपको कॉन्फिडेंस जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रोवाइड हो रहा है। सिटी में अगर हम लोग आ जाते हैं तो इसके एवरेज के ऊपर भी बात करते हैं। अब आपको पता है कि आपकी रॉयल एनफील्ड हिमालय जो है आपकी अराउंड 30 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज प्रोवाइड करती है। ये मोटरसाइकिल जो है वो उससे हल्की है, इसमें कम कॉम्पोनेंट्स है, इसका इंजन पावर जो है थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। तो आप मान के चलो कि ये मोटरसाइकिल जो आपका एवरेज है वो 35 के अराउंड जो है ये मोटरसाइकिल आपको प्रोवाइड करेगी बिना किसी पावर लैग के। मतलब एवरेज जो है वो इसका 35 किलोमीटर पर लीटर के आसपास जो है आपका होने वाला है, जो कि हम लोगों ने भी ऐसे करा। 35 तो हमें नहीं मिला, हमें एक्चुअली 30 प्लस मिला इस मोटरसाइकिल का एवरेज, लेकिन क्योंकि हम लोग थोड़ा सा इसको ज़्यादा भगा रहे थे, क्योंकि हम इसको टेस्ट कर रहे थे, तो इस वजह से जो है हमें एवरेज जो है इसका 30 के अराउंड आया। अब ये हो गया हमारा सिटी की सारी चीज़ें। उसके बाद में अगर आप इसको ऑफ रोडिंग पर लेकर के जाना चाहते हो तो उसका कंफर्ट कैसा है। अब ऑफ रोडिंग में इंसान क्या चाहता है, ऑफ रोडिंग में इंसान चाहता है कि उसका सामान आ जाए, तो ये आपको पीछे दिया गया है, यहाँ पर अपना स्पाइनर्स लगा करके आप अपना सारा सामान वगैरह लगा सकते हो। उसके बाद में होता है कि आपका सीट का कंफर्ट कैसा है मोटरसाइकिल का, तो सीट का कंफर्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल है। इस मोटरसाइकिल को आप लॉन्ग टूर्स के लिए कंसिडर कर सकते हो। उसके बाद में आ जाता है आपका पावर, कि हाईवे पे जो है इंजन पावर कैसा है। तो इंजन पावर भी आपका मैंने आपको बताया कि ठीक ठाक इंजन पावर है। और बॉस सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ, वाइब्रेशंस इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस मोटरसाइकिल में आपको वाइब्रेशंस नहीं मिल रहे हैं जो कि आपको पहले मोटरसाइकिल्स में मिलते थे। और इन वाइब्रेशन पे पहले बात करते हैं। आपको कोई भी, अगर आप रॉयल एनफील्ड की मोटरसाइकिल देखो, कोई भी नहीं एक्चुअली, अगर आप हिमालय से ही देखो, हल्का सा कंपैरिजन करो, तो उस मोटरसाइकिल में जो है आपको वाइब्रेशन आ जाते हैं 80 पार करते हैं। 80 के क्रॉस जैसे जाओगे वैसे ही आपको वाइब्रेशन मिल जाता है। लेकिन नहीं, दिस इज़ स्मूथ AF, बहुत ज़्यादा स्मूथ मोटरसाइकिल हो जाती है ये वाइब्रेशन के मामले में। मोटरसाइकिल्स देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। उसी के साथ साथ ये मोटरसाइकिल जो है आपको 7 कलर्स में मिल जाती है, 7 कलर्स में। और ये मोटरसाइकिल का प्राइसिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है, जिसके ऊपर अभी हम लोग जाकर के बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग ये बताते हैं कि ये मोटरसाइकिल एक्चुअली लेनी किसको चाहिए। तो अब अगर आप मेरी बात मानो तो आपको पता है कि अगर आपको प्रॉपर हार्डकोर ऑफरोडिंग करनी है तो रॉयल एनफील्ड जो है आपको हिमालय का ऑप्शन प्रोवाइड करता है, जो कि आपका नेक्स्ट लेवल ऑफरोडिंग की सारी चीज़ें जो इसमें आपको मिल जाती हैं। लेकिन अगर आपको कोई ऐसी मोटरसाइकिल चाहिए जिसमें आप अपने रोड पर भी चला लो, नॉर्मल सिटी में भी चला लो, समझ रहे हो, एकदम वेयर एंड टेयर टाइप्स रखो, लेकिन तब भी मोटरसाइकिल जो है एकदम जीती जागती रहे और बढ़िया भागे, तो और उसी के साथ ही साथ इसमें स्पोक व्हील है, इसमें आप हार्डकोर ऑफरोडर्स पे भी जा सकते हो। तो अगर ऐसा कोई सीन है तो मेरे हिसाब से ये मोटरसाइकिल आपके लिए बढ़िया हो जाती है। अगर आपको हार्डकोर ऑफरोडर लेना है और अगर आपको हिमालय का वाइब ही पसंद है, थोड़ा सा टॉल मोटरसाइकिल्स पसंद है, तो मेरे हिसाब से आप हिमालय की तरफ जा सकते हो। लेकिन अगर आपको कोई ऐसी मोटरसाइकिल चाहिए जो आपके अंडर रहे, आपको उसके ऊपर पूरा प्रॉपर कॉन्फिडेंस रहे, जिस हिसाब से भी मैनूवर कर दो, तो मेरे हिसाब से ये एक काफ़ी ज़्यादा नया और बढ़िया ऑप्शन हो जाता है। अब सवाल आ जाता है कि मार्केट में जो है वो 2 गाड़ियां हैं जो कि आपकी अफोर्डेबल बजट सेक्शन में आ जाती हैं, जो कि स्क्रैम्बलर में आ जाती हैं। इससे पहले आपकी SD थी, जो कि एक लौती मोटरसाइकिल थी जो रूल कर रही थी मार्केट को। अब जो है आपकी स्क्रैम्बलर आ गई है, और सुनने में आ रहा है कि थोड़े टाइम में जो है आपकी KTM भी जो है एक मोटरसाइकिल जो है निकालने वाला है, जो कि आपकी स्क्रैम्बलर पर होगी। लेकिन हम लोग वहाँ पर नहीं जाएंगे, अभी हम लोग इसी की बात करेंगे। तो अब देखो, SD जो है वो आपका एक बजट ऑप्शन है,
ठीक है, 2-2.5 लाख रुपए में आपको बढ़िया सी मोटरसाइकिल मिली जा रही है। उसका जो लुक है वो ऐसे थोड़ा सा रेट्रो स्टाइल लुक हो जाता है, दिखने में थोड़ा सा मतलब अजय देवगन जिस टाइप की मोटरसाइकिल्स नहीं चलाया करते थे अपने ज़माने में, तो उस कैटेगरी की मोटरसाइकिल थोड़ी हो जाती है। ये जो है ये हल्का सा आपकी क्रॉस ब्रीड हुई जा रही है। क्रॉस ब्रीड मतलब हल्का सा हिमालय के साथ टच है, लेकिन उसके साथ ही साथ आपके नए कंपोनेंट्स भी आपको मिल जाते हैं। तो कोई भी जब नई चीज़ आती है ना मार्केट में, तो उसको अब्जॉर्ब करने में, उसको लेने में थोड़ा सा टाइम लगता है हर एक इंसान को। तो मेरे हिसाब से अभी जितने भी हमारे लोग हैं वो इस मोटरसाइकिल को अभी अब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो आप इसको नियर शोरूम में जा करके बुक कर सकते हो। ये मतलब आपका साकेत में भी आपका एक शोरूम है, साकेत में जा करके आप ये सारी मोटरसाइकिल्स आपकी वहाँ पर खड़ी हुई हैं, वहाँ पर जा करके आप मोटरसाइकिल्स को देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया से, उसकी टेस्ट ड्राइव भी बुक कर सकते हो। उसके बाद में अगर हम लोग फाइनली अगर इसकी प्राइसिंग पर आ जाए, तो ये मोटरसाइकिल जो है लॉन्च से पहले ऐसा कहा जा रहा था कि 2 लाख रुपए के आसपास जो है इस मोटरसाइकिल का आपका प्राइसिंग होने वाला है, और एक्चुअली उसी के पास ही है। तो ये मोटरसाइकिल आपको कॉस्ट करती है ऑन रोड 2,30,000 रुपये की, यानी कि 2,30,000 रुपीज़ की, जो कि आप EMIs पर भी अवेल कर सकते हो। आपको 60 से 70,000 रुपीज़ का डाउन पेमेंट जा करके करना होगा, और उसके बाद में आप फ्लैट या रिड्यूसिंग जिस हिसाब का भी आप इंटरेस्ट रेट चाहते हो उसके ऊपर आप इस मोटरसाइकिल को फाइनेंस कर सकते हो। आपको डॉक्यूमेंट्स में क्या आधार कार्ड वगैरह चाहिए होगा, मतलब एक आपका इनकम प्रूफ चाहिए होगा, उसके बाद में एक आपका एड्रेस प्रूफ चाहिए होगा, उसके बाद में आपकी फ़ोटोग्राफ चाहिए होंगी। तो बस ये सारी चीज़ें चाहिए, उसको लेकर के आप शोरूम में पहुंच जाओ, और उसके बाद में अगर आपको कोई भी ऐसे स्क्रैम्बलर लेने का मूड हो तो आप दोनों मोटरसाइकिल तो चेक कर लो जा करके उस। तो ये था आज का मेरा वीडियो, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि रॉयल एनफील्ड स्क्रैम 411 जो है ये एक बढ़िया मोटरसाइकिल है। थोड़ी सी नया प्रोडक्ट है, तो इसीलिए एडजस्ट करने में लोगों को हर एक चीज़ को टाइम लगता है, तो इसको भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। बाकी अगर आप इसके लुक्स की बात करो तो कोई भी चीज़ अच्छी या कोई भी चीज़ जो है वो बुरी नहीं होती, हर एक चीज़ जो है वो अपने आप में ही यूनिक होती है, और मेरे हिसाब से रॉयल एनफील्ड ने भी वही काम करा है, एक यूनिक मोटरसाइकिल बनाई है जो कि थोड़ी बहुत रिजेंबल करती है फॉर श्योर अपनी हिमालय के साथ। बट अगेन वो क्योंकि आपका सेम प्लेटफॉर्म है, तो मतलब वो चीज़ जो है आपकी चल जाती है। लेकिन शॉकिंग क्या था, नो वाइब्रेशन, next level motorcycle power, and again the maneuverability, the weight of the motorcycle is so less that you can easily maneuver the bike in the traffic. So this was the video with me. Now I will go and bring a comparison video between YesD and Royal Enfield 411. So till then what you guys have to do is that you guys have to keep dreaming and keep working hard for it. This is Sam Siddiqui signing off. Bye bye, peace and salam.